नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी में कई दवाइयों की मोडालिटी इतनी प्रोमिनेंट होती है कि अगर इसकी मोडालिटी के आधार पर अगर दवाई दी जाए तो उसकी फिजिकल या फिर मेंटल कंप्लेंट को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी मोडालिटी प्रोमिनेंट है और उस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। दोस्तों, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पेशेंट की ज़्यादातर कंप्लेंट शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में बढ़ती है। उसकी ज़्यादातर कंप्लेंट राइट साइड में होती है या फिर पहले राइट साइड में होगी, फिर धीरे धीरे लेफ्ट की ओर बढ़ेगी। जैसे कि अगर इसको स्टोन है तो पहले राइट किडनी में होगा या फिर राइट साइड में होगा, फिर लेफ्ट की ओर बढ़ेगा, लेफ्ट किडनी इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर उसको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ तो पहले राइट साइड का टॉन्सिल इफेक्ट होगा, फिर लेफ्ट का। ईयर का कोई प्रॉब्लम है तो पहले राइट ईयर फिर लेफ्ट ईयर। दोस्तों, गले की तकलीफ और एब्डोमेन की तकलीफ को छोड़कर लाइकोपोडियम क्लेवेटम की सभी कंप्लेंट वार्म ड्रिंक्स, वार्म फूड, वार्म एप्लीकेशन या फिर वार्म रूम में रहने से बढ़ती है। लेकिन ये जो गले की तकलीफ और एब्डोमेन की तकलीफ है उसमें उसे वार्म ड्रिंक्स या फिर वार्म फूड से अच्छा लगता है, उसे राहत रहती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम का पेशेंट दिखता कैसा है। दोस्तों, वो फिजिकली वीक होता है लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होता है। गैस की प्रॉब्लम की वजह से कई बार इसका एब्डोमेन हमको बाहर निकला हुआ देखने को मिलेगा। कभी कभी लीवर प्रॉब्लम की वजह से इसके बॉडी पर हमें येलो स्पॉट या फिर डार्क रिंग अराउंड आई हमको देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये प्रीमेच्योर ओल्ड दिखता है, मतलब उसकी जो एज है उससे वो थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे कि अगर इसकी एज 30 है, हम उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि 40 साल का है, या फिर 40 साल का है तो हम उसे देखेंगे तो हमें लगेगा ये अराउंड 50 साल का है। ऐसा ये प्रीमेच्योर ओल्ड दिखता है। इसको प्रीमेच्योर बाल्डनेस का भी प्रॉब्लम रहता है, मतलब उसकी छोटी सी एज में उसको हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम रहता है और इसी की वजह से उसे बाल्डनेस होती है। दोस्तों, लाइकोपोडियम का क्लेवेटम का पेशेंट बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब वो कोई काम की शुरुआत करता है तो शुरुआत में उसे थोड़ी घबराहट होती है। जैसे कि लाइकोपोडियम पेशेंट एग्ज़ाम देने के लिए गया तो जब तक उसके हाथ में पेपर नहीं आता तो तब तक उसके चेहरे पर हमें उदासीनता या फिर घबराहट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में पेपर आया तो वो बहुत अच्छी तरह से पेपर लिख के आएगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है। फिजिकली वीक है लेकिन मेंटली तो इंटेलिजेंट है। जब कोई फंक्शन में गए या फिर इंटरव्यू में गया और उसको बोलने के लिए कहा तो शुरुआत में उससे थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन जैसे ही अपना वक्तव्य शुरू करेगा वो बहुत अच्छी तरह से अपना वक्तव्य देगा। दोस्तों, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पेशेंट ने अपना स्टेटस अपने बल पर बनाया है और इसी की वजह से वो थोड़ा ईगोइस्ट भी होता है। उसके ईगो को कोई चोट पहुंचाए, उसके ईगो को कोई हर्ट करे, वो उसे पसंद नहीं है। वो ऐसे लोगों को मिलना नहीं चाहता जो इसके ईगो को हर्ट करे, या फिर इसके लेवल से जो सुपीरियर लेवल के लोग हैं, चाहे वो स्टडी के हो या फिर बिजनेस के, ऐसे लोगों को मिलना नहीं पसंद करता, क्योंकि उसको मिलने से उसको ईगो हर्ट होता है, ऐसा उसको डर रहता है। दोस्तों, उसके लेवल से जो इन्फीरियर लेवल के लोग हैं, जैसे कि इसकी बीवी, इसके बच्चे, इसके हाथ नीचे काम करने वाले लोग, उसको कभी कभी वो डांटता है, लेकिन जब बॉस के सामने जाता है तो वो चुप रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरी बोल निकल के वो मुझे डांटेगा और वहाँ पर उसका ईगो हर्ट होता है। लेकिन उसके लेवल से जो इन्फीरियर लेवल के लोग हैं, इसकी बीवी, बच्चे और इसके हाथ नीचे काम करने वाले लोग, अगर इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है तो उसको डांटता है। वो बहुत अच्छी तरह से काम करवाता है या फिर बहुत अच्छी तरह से वो काम करता है। ऐसा होता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम पेशेंट का मेंटल मेकअप। दोस्तों, लाइकोपोडियम गैस की ट्रबल की वजह से गैस की ट्रबल में बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पेशेंट को बार बार भूख लगती है। कभी कभी तो लाइकोपोडियम का बच्चा रात में नींद से उठकर बोलता है, मम्मी मुझे भूख लगे। लेकिन लाइकोपोडियम का पेशेंट जब खाना खाने के लिए बैठता है तो थोड़ा सा भी खाएगा तो उसका पेट भर जाता है।
उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी बिगड़ी हुई होती है कि उसने थोड़ा भी खा लिया तो उसका तुरंत गैस बन जाता है, और इसी की वजह से वो खाने के बाद सोना पसंद करता है। कभी कभी उसको ये गैस ट्रबल की वजह से हेडेक का प्रॉब्लम भी रहता है। सुबह सुबह में कई बार उसको नोज़िया, वॉमिटिंग, एसिडिटी या फिर खट्टे डकार ऐसा प्रॉब्लम भी रहता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के पेशेंट को स्वीट खाना बहुत पसंद है और अचार, ब्रेड, फैटी फूड ये खाना नहीं पसंद करता, क्योंकि इसकी वजह से उसको गैस की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि थूजा ने ओनियन खा लिया तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, इसी तरह लाइकोपोडियम में भी अगर इसने ऑयस्टर खा लिया, जिसको हम सीप बोलते हैं, तो उससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। अब देखते हैं इसके यूरिनरी सिम्टम्स। दोस्तों, लाइकोपोडियम क्लेवेटम का पेशेंट जब पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब करने से पहले उसे लंबर रीजन में बहुत पेन होता है, लेकिन जैसे ही पेशाब चालू हो गया तो उसका जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है। उसको पेशाब थोड़ा ही आता है, लेकिन थोड़े पेशाब के लिए भी उसे बहुत जोर करना पड़ता है, और इसी की वजह से लाइकोपोडियम के कई बच्चे बिफोर या फिर ड्यूरिंग मिक्चुरेशन रोने लगते हैं। उसके यूरिन को हम अगर ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेके देखेंगे तो इसमें हमें रेड सैंड देखने को मिलेंगे। ये राइट साइडेड रिनल स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, ये प्रोस्टेटिस के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, जिसमें उसे बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, ये जो मेल स्टेरिलिटी है उसको भी क्योर करती है, लेकिन इसकी जो स्टेरिलिटी है वो दो कारणों की वजह से होती है। एक प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन और दूसरा एंजाइटी अबाउट परफॉर्मेंस टू ऑपोजिट सेक्स। ये दो कारणों की वजह से उसको स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, और इसके कारण से कभी कभी वो उसको इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम भी रहता है। अब देखते हैं इसके फीमेल सिम्टम्स। दोस्तों, लाइकोपोडियम क्लेवेटम की फीमेल को मेंसेस देर से आता है, लेकिन ज़्यादा आता है और ज़्यादा टाइम रहता है। उसकी जो वजाइना है वो ड्राई रहती है, और इसी ड्राइनेस की वजह से ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसे बहुत दर्द होता है। कभी कभी उसको लुकोरिया की प्रॉब्लम भी रहता है, और उसका जो लुकोरिया है वो एक्रिड होता है, और इसी एक्रिडता की वजह से उसे वजाइना में बर्निंग रहता है। ये लुकोरिया, ड्राइनेस ऑफ वजाइना और लेट मेंसेस एंड प्रोफ्यूज मेंसेस, इसकी वजह से कभी कभी लाइकोपोडियम क्लेवेटम की फीमेल में भी स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों, ये हेडेक के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसका जो हेडेक है वो गैस्ट्रिक कंप्लेन या फिर रेस्पिरेटरी कंप्लेन होने के बाद शुरू होता है। जब वो भूखा रहता है तब उसे हेडेक का प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस और डे ब्लाइंडनेस के लिए एलोपैथिक में कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये लाइकोपोडियम ये दोनों को ठीक करती है। लेकिन कब? जब इसके मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स मिलते हो। दोस्तों, जिन लोगों को आधा दिखता है, हेमियोपिया जिसको हम बोलते हैं, या फिर जब वो सोता है तब उसकी जो आई है वो आधी खुली रहती है, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्कारलेट फीवर होने के बाद जिन लोगों को ओटोरिया का प्रॉब्लम रहता है, और ओटोरिया में जो इसके कान से जो पस निकलता है वो थिक, येलो और बहुत ऑफेंसिव होता है, और कभी कभी इसके साथ इसको डिफनेस का भी प्रॉब्लम रहता है, इसको भी लाइकोपोडियम क्योर करती है। कभी कभी इसके जो ईयर है उसके अराउंड या फिर बिहाइंड एक्जिमा का प्रॉब्लम रहता है, और इसका जो एक्जिमा है वो मॉइस्ट होता है। दोस्तों, जिन बच्चों को कोराइजा होने के बाद नाक बंद हो जाते हैं और उसको मुंह से सांस लेना पड़ता है और ऐसे नाक को रगड़ता है, इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। और ऐसे जब ऐसे रगड़ेगा तो इसके जो नोज़ है इसमें कभी कभी क्रस्ट या फिर अल्सर हो जाएगा, और इन सभी कंप्लेन को लाइकोपोडियम क्योर करती है। दोस्तों, लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशनल और डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और इसकी वजह से उसके
इसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सभी कंप्लेंट को हमको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कंप्लेंट है तो हमने दे दिया, उसकी सभी कंप्लेंट को हम देखेंगे और बाद में मेडिसिन देंगे। तो उसको चाहे कितनी भी पुरानी मेडिसिन क्यों कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, हम उसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन कब? जब इसके सिम्टम्स और डिजीज़ सिम्टम्स दोनों सेम होने चाहिए, तब ये क्योर करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम कलकेरिया काब के बारे में चर्चा करेंगे। कलकेरिया काब के माइल्ड सिम्टम्स, इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, फीमेल सिम्टम्स और यूरिनरी सिम्टम्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों थैंक यू। अस्तु।